सेठ करोड़ीमल की कहानी 1। शुरुआत। चमचमाता पंप और मैला मान। शाहगंज के हाईवे पर एक बड़ा पेट्रोल पंप था, शुद्ध फ्यूल जंक्शन। इसका मालिक था सेठ करोड़ीमल। नाम तो करोड़ीमल था, लेकिन उसकी भूख अरबों की थी। करोड़ीमल दिखने में बड़ा भला मानस लगता था। सफ़ेद कुर्ता पजामा, चेहरे पर मीठी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें हमेशा ग्राहक की जेब पर होती थी। उसके पंप पर बाड़े बाड़े बोर्ड लागे, द मिलावट से सावधान, यहाँ मिलता है 100% शुद्ध तेल। मगर सच्चाई ये थी कि उसने मशीन में ऐसी सेटिंग कर राखी थी कि हर 10 लीटर पर 200 मिलीलीटर तेल कम निकलता था। 2। चोरी के नए तरीके। करोड़ीमल सिर्फ तेल कम नहीं देता था, उसने मिलावट का धंधा भी शुरू कर दिया था। वो सस्ते केमिकल और सॉल्वेंट मंगवाकर पेट्रोल में मिलता था। उसके पास काम करने वाले छोटे कर्मचारी डरते द, क्योंकि जो भी मुंह खोलता उस करोड़ीमल नौकरी से निकाल देता। एक दिन उसका पुराना मैनेजर रामू उसके पास गया और बोला, सेठ जी, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, ग्राहक शिकायत कर रहे हैं, इतना पाप मत कमाइए। करोड़ीमल ने हेस्ट हुए कहा, रामू, दुनिया में रहना है तो धर्म नहीं, रकाम देखो। इंजन खराब होगा तो गैरेज वालों का भला होगा, और तेल कम मिलेगा तो मेरा भला होगा। तू अपना काम कर। 3। गरीब की आह। एक दोपहर एक गरीब किसान अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर आया। उसने अपनी जेब से गिन गिन कर 100 रुपये निकाले। करोड़ीमल खुद वहां खड़ा था। उसने कर्मचारी को इशारा किया। मशीन ने 100 रुपये दिखाए, लेकिन तेल सिर्फ 70 रुपये का गया। किसान ने कहा, साहब, मेरी गाड़ी का मीटर तो इतना नहीं बढ़ा जितना रोज बढ़ता है। करोड़ीमल ने यूज दांत दिया। अरे तेरा मीटर पुराना है, जा यहाँ से, ह्यूमेन सिखाएगा। वो किसान नम आंखों से चला गया। उसने जाते जाते कहा, बाबू, गरीब का पैसा हजम नहीं होता। 4। लालच की इंतहा। करोड़ीमल की किस्मत चमक रही थी। उसने एक नया बंगलो बनवाया, नई गाड़ियां लीं, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर वो पेट्रोल में 20% की जगह 40% मिलावट करे तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। उसने अपने गोडाउन में रात के अंधेरे में नकली तेल बनवाना शुरू किया। उसने सुरक्षा के नियम ताक पर रख दिए। हर तरफ तेल के धब्बे और ज्वलनशील फ्लैमेबल केमिकल बिखरे रहते दी। 5। वो भयानक रात। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, करोड़ीमल अपने गोडाउन में तेल की मिलावट खुद देख रहा था। उसने एक नया केमिकल मंगवाया था जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील था। उसका एक कर्मचारी वहां बीड़ी पी रहा था। करोड़ीमल ने उस थप्पड़ मारा, घड़े, यहां आग लग जाएगी। लेकिन घबराहट में करोड़ीमल के हाथ से ही एक केमिकल का डब्बा गिर गया। वहीं पास में एक पुराना बोर्ड थिक करने के लिए वेल्डिंग हो रही थी। एक चिंगारी उड़ी और धमाका। 6। सब कुछ राख। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरा पेट्रोल पंप आग के शौलों में घिर गया। करोड़ीमल अपनी जान बचाकर भगा, लेकिन उसकी मेहनत से कमाया हुआ सारा काला धान जो उसने पंप के ऑफिस के लॉकर में रखा था वही जल रहा था। वो चिल्लाता रहा, मेरा पैसा, मेरी दौलत। लेकिन कोई औज नहीं आया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन तब तक सब राख हो चुका था। 7। अंजाम, एक नई शुरुआत। अगले दिन करोड़ीमल सड़क पर बैठा था। उसका शानदार पंप अब सिर्फ काले कोयले का ढेर था। पुलिस ने जब जांच की तो मिलावट के सबूत मिल गए। करोड़ीमल पर केस दर्ज हुआ और उसकी बची कुची संपत्ति भी सरकार ने सीज कर ली। अफ्लैट करोड़ीमल वही पुरानी मोटरसाइकिल वाले किसान की तरह सड़क के किनारे खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि किसान के पास ईमानदारी की नींद थी और करोड़ीमल के पास सिर्फ पछतावा। मिलावट की लैबोरेटरी, जहर का शीशमहल। करोड़ीमल ने अपने पेट्रोल पंप के पीछे एक पुराना गोडाउन बनवा रखा था। बाहर से तो वहां काबाद पड़ा रहता था, लेकिन अंदर एक पूरी लैबोरेटरी थी। लेकिन ये विज्ञान के लिए नहीं बल्कि गुनाह के लिए थी। करोड़ीमल वहां हर रात 12 बजे के बाद जाता। उसने शहर के एक भ्रष्ट केमिस्ट से मिलकर एक ऐसा सॉल्वेंट घोलक बनवाया था जो पेट्रोल में मिलने पर रंग नहीं बदलता था, लेकिन इंजन को अंदर से दीमक की तरह चाट जाता था। करोड़ीमल की टेक्निक, वो 1000 लीटर पेट्रोल में 300 लीटर सस्ता नापता और केरोसिन मिलता। ग्राहक की परेशानी। ग्राहकों की गाड़ियां बीच रास्ते में झटके लीन लगती थीं। लोग आते और कहते, सेठ जी, कल ही तेल डलवाया था, आज इंजन से आवाज ए रही है। करोड़ीमल का जवाब, वो बेडही मासूम चेहरे से कहता, भैया, आजकल गाड़ियां ही नाजुक बन रही हैं, हमारा तेल तो तिरंगे की कसम बिल्कुल शुद्ध है। उसका लालच इतना बाध गया था कि उसने पेट्रोल पंप के नीचे बेन टैंक की सीलिंग से भी छेड़छाड़ कर दी थी ताकि चेकिंग के वक्त इंस्पेक्टर को सब सही लाजे। 2। वो रात जब आग ने हिसाब मांगा। जिस रात आग लगी,
करोड़ीमल वहां अपने मैनेजर के साथ बैठकर हिसाब लगा रहा था कि इस महीने कितने लाख की बचत हुई। अचानक मिलावट वाले एक ड्रम से लीक शुरू हुई। वहां एक पुराना जनरेटर चल रहा था जिसके तार नानगे द एक छोटी सी चिंगारी और फिर धमाका। आग ने सबसे पहले अन केमिकल्स को पकड़ा जो करोड़ीमल ने इलीगली छुपा रखे थे। करोड़ीमल वहां से तो निकल गया, लेकिन उसके पास उनका कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तो राख के नीचे से मिलावट वाले अन केमिकल्स के जाले हुए ड्रम माइल 3 कोर्ट की पेशी, इंसाफ का तराजू। कुछ दिनों बाद करोड़ीमल को हथकड़ी लगाकर शाहगंज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। कल तक जो सेठ सफेद कुर्ते में इतराता था, आज उसका सिर झुका हुआ था। कोर्ट का दृश्य। वकील सरकारी, योर ऑनर, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, ये हजारों लोगों की मेहनत की कमाई और उनकी गाड़ियों के साथ खिलवाड़ है। करोड़ीमल ने न सिर्फ मिलावट की बल्कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर पूरे इलाके की जान खतरे में डाली। करोड़ीमल का वकील, साहब मेरा मुवक्किल मासूम है, वो तो खुद आग का शिकार हुआ है, उसका सब कुछ जल गया। तभी वही गरीब किसान जिसे करोड़ीमल ने डांटा था गवाह के तौर पर खड़ा हुआ। उसने अपनी फटी हुई जेब से वो रसीद निकाली जो उसने US दिन मांगी थी। उसने कहा, साहब पैसा जल गया तो क्या हुआ, इस सेठ का लालच तो अभी जिंदा है, इसने हम गरीबों की आह ली है, इसने तेल नहीं हमारा खून मिलाया था अपने मुनाफे में। 4 फैसला, लालच की कीमत। जज ने ऐसे बूटन और गवाहों को देखते हुए फैसला सुनाया। 1 करोड़ीमल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कैंसिल कर दिया गया। 2 उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया ताकि अन्य लोगों को मुआवजा दिया जा सके जिनकी गाड़ियां खराब हुई थीं। 3 यूज 7 साल की कठोर करवास, जेल की सजा सुनाई गई। 5 अंजाम, जेल की सलाखें। जेल की काली कोठरी में बैठकर करोड़ीमल को वही तेल की बू आती थी। यूज याद आता था कि कैसे उसने थोड़े से मुनाफे के लिए अपना नाम, इज्जत और सब कुछ गवा दिया। आज उसके पास करोड़ों तो नहीं थे, लेकिन रोने के लिए तन्हाई जरूर थी। 1 पहली रात, सोने की थाली से लोहे का कटोरा। करोड़ीमल, जो कभी मखमल के गद्दों पर सोता था और चांदी की थाली में खाना खाता था, आज जेल की ठंडी जमीन पर एक पुरानी कंबल ओढ़े लेता था। उसके सामने लोहे के कटोरे में पतली दाल और 2 सूखी रोटियां थीं। उसने पहला निवाला तोड़ा तो यूज याद आया वो गरीब किसान। करोड़ीमल ने US दिन किसान को एक थप्पड़ मारकर भगा दिया था जब उसने कम तेल की शिकायत की थी। आज वही सूखी रोटी यूजस किसान के आंसुओं जैसी नमकीन लग रही थी। 2 याद का काला साया। रात के सन्नाटे में जब जेल के बाकी कैदी सो जाते, करोड़ीमल को अपने पेट्रोल पंप की अन मशीन्स की आवाज सुनाई देती। यूज याद आता कि कैसे उसने हर ग्राहक से 200 मिलीलीटर्स चुराया था। उसने हिसाब लगाया, रोजाना हजारों लीटर तेल, हजारों लोगों से थोड़ी थोड़ी चोरी, और वो मिलावट वाला जहरीला केमिकल। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ तेल नहीं चुराया था बल्कि लोगों का विश्वास तोड़ा था। वो शुद्ध फ्यूल जंक्शन का बोर्ड उसकी आंखों के सामने नाचता, जो अब एक जली हुई मौत का निशान बन गया था। 3 एक अनोखी मुलाकात। एक दिन जेल में एक नया कैदी आया। वो एक नौजवान लड़का था जिसे चोरी के इल्जाम में लाया गया था। करोड़ीमल ने उससे पूछो, बेटा ट्यून चोरी क्यों की? लड़के ने रोते हुए कहा, साहब मेरी माँ बीमार थी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑटो किया था, पर रास्ते में ऑटो का इंजन खराब हो गया क्योंकि उसमें मिलावटी तेल था। देर हो गई और मेरी माँ चली गई। गुस्से में मैंने पेट्रोल पंप वाले को मारा और यहाँ ए गया। करोड़ीमल का दिल धड़क गया। यूज लगा US लड़के की माँ की मौत का जिम्मेदार वही था। शायद वो मिलावटी तेल उसी के पंप से गया हो। करोड़ीमल की आंखों से पहली बार असली पछतावे के आंसू निकले। 4 बदलाव की पहली किरण। करोड़ीमल ने जेल के अंदर ही काम मांगा। यूज जेल की रसोई किचन में काम मिला। जहां वो पहले मिलावट करता था, अब वो दिन रात मेहनत करके साफ सुथरा खाना बनाने लगा। उसने जेलर से कहा, साहब मेयर पास जो भी बचा कुचा पैसा बाहर है, यूज अन लोगों को दे दीजिए जिनने मेयर पंप की वजह से नुकसान उठाया है। मुझे अब सेठ नहीं, एक इंसान बनना है। 5 रिहाई और नई पहचान। 7 साल बाद जब करोड़ीमल जेल से बाहर आया तो उसके पास ना शानदार गाड़ी थी न बंगला। वो सीधा किसान के घर गया जिसे उसने बेइज्जत किया था। किसान ने पूछो, कौन हो भाई? करोड़ीमल ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, मेन वही लालची सेठ हूं जिसे कुदरत ने धोखेबाजी की सजा दी है। आज मेन खाली हाथ हूं पर मेरा मान साफ है। 6 अंतिम दृश्य। करोड़ीमल ने शहर के कोने में एक छोटा सा ठंडे पानी का प्याओ वाटर स्टेशन खोला।
वो थकती हारती जनता को मुफ्त में साफ पानी पिलाता था।